जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गैस 8 बज चुका है। जो भी बच्चे लाइव आ गए तो प्लीज मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना लाइव टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो आज के इस लाइव टेस्ट में हम लोग सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए और क्लास का टाइम एक कॉपी पर नोट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों की क्लास छूटे ना। तो पहली क्लास जो होती है 12 बजे, दूसरी जो क्लास होती है रात के 8 बजे। दोनों ही क्लास को आपको हर हाल में ही ज्वाइन करना है, छोड़ना नहीं है। यदि आप छोड़ते हैं तो घाटा आपका ही होगा। इस बार वर्दी लेनी है और अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूं। यदि आप लोगों को इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम पर मैं अक्सर पीडीएफ डालता रहता हूं। पीडीएफ का कोई भी पैसा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट है। कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो तुरंत टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है गाइस कि यूनेस्को से संबंधित नहीं है व्यवसाय, मजदूरी, संस्कृति, शिक्षा। बताइए क्या आंसर होगा। यूनेस्को से संबंधित नहीं है व्यवसाय, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। शुतुरमुर्ग, मोर, तोता, उल्लू। बताइए क्या आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बताइए क्या आंसर होगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है। ऑप्शन सी जो है आपका आंध्र प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक कॉपी पर नोट करते चलिए क्वेश्चन। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, नोट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है। मौर्य, वर्धन, गुप्त, कुषाण। बताइए क्या आंसर होगा। निम्न में से भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है। ऑप्शन ए जो है आपका मौर्य वंश, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। सीवी रमन, प्रेमचंद, मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए क्या आंसर होगा। किस भारतीय ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। डी वाला जो ऑप्शन है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। हंस, मोर, बाज, तोता। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा है। मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। बताइए क्या आंसर होगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा। बाल गंगाधर तिलक, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं। 8, 16, 4, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं ये बताना है आपको। तो बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं। 16, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है। रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस। बताइए क्या आंसर होगा। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी जो है आपका चीन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ। 2002, 2001, 2000, 1999। बताइए क्या आंसर होगा। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ। तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था ऑप्शन सी सन 2000, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है
क्वेश्चन है गाइस कि मैडम क्यूरी ने किन क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? रसायन व मेडिसिन, साहित्य व रसायन, भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान, साहित्य व शांति। बताइए क्या आंसर होगा? मैडम क्यूरी ने किन क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? ऑप्शन सी जो है आपका भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, ज्ञानपीठ समिति द्वारा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा। बताइए क्या आंसर होगा? सरस्वती सम्मान दिया जाता है तो सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है गाइस। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वेलेस्ली। बताइए क्या आंसर होगा? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन सी जो है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? स्वामी दयानंद, विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ। बताइए क्या आंसर होगा? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद ने, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है भारत ने सर्वप्रथम हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक कहां पर प्राप्त किया था? बर्लिन, लंदन, लॉस एंजलिस, इन्वेस्टम। बताइए क्या आंसर होगा? भारत ने सर्वप्रथम हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक कहां पर प्राप्त किया था? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? वीवी गिरी, डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए क्या आंसर होगा? भारत का प्रथम राष्ट्रपति, तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है मैला आंचल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, राजेंद्र सिंह बेदी, मुल्कराज आनंद, फणीश्वरनाथ रेणु। बताइए क्या आंसर होगा? मैला आंचल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैला आंचल नामक पुस्तक के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, मिसिसिपी, ब्रह्मपुत्र, नील। बताइए क्या आंसर होगा? विश्व की सबसे लंबी नदी की बात हो रही है यहां पे, बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो डी है आपका नील नदी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है दूसरे विश्व युद्ध में इटली का नेतृत्व किसने किया था? स्टालिन, मुसोलिनो, फैक्रो एंटोनी। बताइए क्या आंसर होगा? दूसरे विश्व युद्ध में इटली का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें आप लोग, आप लोगों के लिए ही फायदा है, नुकसान नहीं होगा आप लोगों को। अक्सर मैं पीडीएफ डालता रहता हूं, मैं बार बार बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन बुकर पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों में किस क्षेत्र के लिए जाता है? साहित्य, विज्ञान, शांति, फिल्म। बताइए क्या आंसर होगा? बुकर पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों में किस क्षेत्र के लिए जाता है? ऑप्शन ए जो है आपका साहित्य, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है पाक जलमरुस्थल देश के किस भाग में स्थित है? पश्चिम, दक्षिण, पूरब, उत्तर। बताइए क्या आंसर होगा? पाक जलमरुस्थल देश के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन बी जो है आपका दक्षिण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है सीडी को पूरा करने पर है कंप्यूटर डेस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, कमांड डेस्क, कॉपी डिस्क। बताइए क्या आंसर होगा? सीडी को पूरा करने पर है कॉम्पैक्ट डिस्क, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोच समझ कर आंसर दीजिए क्योंकि परीक्षा काफी नजदीक है आप लोगों की, पढ़ाई करते रहिए आप लोग। रीजनिंग का वीडियो मैंने अपलोड किया है आज, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से देख लीजिए, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैथ के भी सारे टॉपिक मैंने कवर करा दिए लगभग। प्लेलिस्ट चेक करिए और आप तैयारी आसानी से कर सकते हैं।
और जीके जीएस का और आपका सामान्य हिंदी का वीडियो तो रोज ही आपके आते रहते हैं अक्सर, लेकिन रीजनिंग और मैथ की वीडियो नहीं आप लोग देखते हैं। प्लेलिस्ट चेक करिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, क्योंकि परीक्षा काफी नजदीक है। अगला क्वेश्चन, सागवान टिक वृक्ष भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात। बताइए क्या आंसर होगा। सागवान टिक वृक्ष भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन बी जो है आपका महाराष्ट्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कॉपी पर नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, वहां से आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन गाइस देखिए क्या, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत है 80.5%, 75%, 79.23%, 82.85%। बताइए क्या आंसर होगा। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में हिंदू की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 80.5%। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन, इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका लॉर्ड माउंटबेटन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बुक्स खरीद लीजिए आप लोग, यूनिक की काफी अच्छी बुक है, उसमें आपको काफी कुछ मिल जाएगा, अच्छा कंटेंट मिलेगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना व सीमांत राज्य कब अस्तित्व में आए? 2 जून 2013, 2 जून 2014, 2 जून 2014, 2 मई 2014। बताइए क्या आंसर होगा। तेलंगाना व सीमांत राज्य कब अस्तित्व में आए? 2 जून 2014। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, शेर, चीता, मोर। बताइए क्या आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाघ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से वह खेल कौन सा है जिसमें फ्री थ्रो दी जाती है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट। निम्नलिखित में से वह खेल कौन सा है जिसमें फ्री थ्रो दी जाती है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। बास्केटबॉल। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? सुएज नहर, केप ऑफ गुड होप यानी कि आशा अंतरीप, दक्षिण अटलांटिक मार्ग, उत्तर अटलांटिक मार्ग। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है आपका उत्तर अटलांटिक मार्ग, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, 2009 को नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला? हामिद करजई, महेंद्र राजपक्षे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, बराक ओबामा। बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। 2009 को नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला? बराक ओबामा। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, एस्टर का क्रियात्मक समूह है। एस्टर का क्रियात्मक समूह -COOH, -OH, -CO-, -COO-। बताइए क्या आंसर होगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, यानी कि कौन करता है? निर्वाचित सांसद व विधायक, सांसद, विधानमंडलों के सदस्य, भारत के नागरिक, सांसद। बताइए क्या आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए जो है आपका निर्वाचित सांसद व विधायक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि बल आघूर्ण कब जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। बल आघूर्ण कब जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगा? जब कोणीय त्वरण इकाई हो। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त ग्रुप का व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? BAO, B नेगेटिव। बताइए क्या आंसर होगा। किस रक्त ग्रुप का व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका O, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 1746, 847, 646। बताइए क्या आंसर होगा। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति में कुल 746 वाट होते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन गाइस देखिए क्या है। तांबे का अयस्क है क्यूपराइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट। बताइए क्या आंसर होगा। तांबे का अयस्क है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तांबे का अयस्क है क्यूपराइट। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, मिसिसिपी, नील, ब्रह्मपुत्र। बताइए क्या आंसर होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सीडी को पूरा करने पर है कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्यूटर डिस्क, कमांड डिस्क, कॉपी डिस्क। बताइए क्या आंसर होगा। सीडी को पूरा करने पर है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो या मरो का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। बताइए क्या आंसर होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। विद्युत अपघटन में जिस प्लेट से धारा द्रव में प्रवेश करती है उसे क्या कहा जाता है? एनोड, कैथोड, वोल्टमीटर। स्पष्ट नहीं है। बताइए क्या आंसर होगा। विद्युत अपघटन में जिस प्लेट से धारा द्रव में प्रवेश करती है उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एनोड। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ताशकंद शहर किस देश में स्थित है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान। बताइए क्या आंसर होगा। ताशकंद शहर किस देश में स्थित है? तो ताशकंद शहर जो है ये स्थित है कजाकिस्तान में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, NaOH, Na2CO3, NaHCO3। बताइए क्या आंसर होगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र की बात हो रही है NaCl। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंध, गोदावरी, गंगा, कृष्णा। बताइए क्या आंसर होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा नदी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है लोहे की कमी से रोग होता है? एनीमिया, क्वासियारिकोर, टीबी, पायरिया। बताइए क्या आंसर होगा। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पुल्सर, क्वार्टर्स घड़ियां, परमाणु घड़ियां, श्वेत बामन। बताइए क्या आंसर होगा। पुल्सर। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आवेश है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, प्रोटॉनों का प्रवाह, न्यूट्रॉनों का प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा। आवेश है। तो आवेश है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। वाहनों के धुएं से कौन सी विषैली गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, प्रोपेन। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। वाहनों के धुएं से कौन सी विषैली गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। परम शून्य ताप है 0 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, 459 डिग्री सेल्सियस। बताइए क्या आंसर होगा। परम शून्य ताप है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। किसी वस्तु का भार शून्य कहाँ होता है? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी की सतह से थोड़ा ऊपर। बताइए क्या आंसर होगा। किसी वस्तु का भार शून्य कहाँ होता है?
पृथ्वी के केंद्र पर। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लीवर यकृत का मुख्य कार्य क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त दाब नियंत्रण, पाचन क्रिया, रक्त साफ करना, श्वास नियंत्रण करना। बताइए क्या आंसर होगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन जरूर करें आप लोग, आपको ही फायदा होगा। पीडीएफ का आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री एंड कॉस्ट है बिल्कुल। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका पाचन क्रिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके।